स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए वीडियो को और अंतिम तक बने रहेगा। देखिए, अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना अभी को पड़ेगा, और 400 नंबर लाना है या फिर कुछ जो भी अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। अंतिम तक बने रहेगा। और स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में जो आया हुआ पेपर है उसको हम देख लेते हैं, कितना आपका सही होता है, कितना पढ़ रहे हैं वो आपको मायने पड़े। किस विषय का? तो साइंस का विषय होने वाला है। पूरा देख के अंतिम तक जाइएगा, ठीक है। चलिए आते। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। एक मतलब देखिए, एक किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख दिया है, मतलब कि होता है कि एक रुकावट मतलब दीवार है। जैसे कि अगर बल्ब बल रहा है या लाइट बढ़ रहा है, उसके सामने पेन पेंसिल कॉपी कलम रख दे, उसका परछाई बनता है। क्या बनता है? छाया बनता है, उपछाया बनता है। ए और बी दोनों बनते हैं, इनमें से कोई नहीं बनता है। तो जानते हैं कि किसी चीज को रखने के बाद क्या बनता है? छाया बनता है, मतलब परछाई छाया बनता है। तो ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या बनेगा? छाया बनता है। किसी चीज के क्या बनता है? छाया बनता है, ठीक है। आया दूसरा नंबर। दूसरा अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होता है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, लिमिट में नहीं होता, अनंत होता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आ जाइए। तीसरा में कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी क्या होगी? -1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर या 2 डायोप्टर। क्या होगा? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले के लिए होता है 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा लेंस है जिसको अपसारी कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकस लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को। अभिसारी उत्तल को, अपसारी अवतल लेंस को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समान होता है, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर जैसे कि मान लिया कोई लड़का रोड पर दौड़ रहा है और कोई कीचड़ में दौड़ेगा, कोई पानी में दौड़ेगा, तो सबका चाल क्या समान होगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे होता है प्रकाश। प्रकाश निर्वात में चलता है, कांच में चलता है और जल में चलता है। तो वैसे सबका चाल क्या समान होता है? नहीं, भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न होता है मतलब ऑप्शन नंबर 5वां का ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए छठा नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। तो किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक भिन्न। तो क्या होगा? आपका जो लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है उसका आवर्धन कोई SI मात्रक नहीं होता। तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता मतलब मात्रक भिन्न। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, मात्रक भिन्न होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक किसका होता है? कांच का, हीरा का, बर्फ का, वायु का। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है किसका होता है? हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 8 नंबर देख लीजिए। करेक्ट। एक लेंस अभिसारी लेंस बनाता है, मतलब एक अभिसारी लेंस बनाता है। क्या बनाता है? सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो एक अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस होता क्या है कि कभी आभासी और कभी वास्तविक बनाता है, कभी आभासी और कभी वास्तविक। आभासी का मतलब होता है सीधा और वास्तविक का मतलब होता है उल्टा। तो वास्तविक देखिए, सॉरी, आभासी उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 8वां का सी नंबर। 9 नंबर देखिए ये कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो आकाश का जो नीला रंग होता है किस परिघटना का है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, प्रकीर्णन के कारण। 10 नंबर आजिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है क्या है? लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो क्या है? इनमें से सभी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 10 का। 11 नंबर आजिए। 11 नंबर का कह रहा है
कि बृहद संख्या में प्रकाश उग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो बृहद संख्या में होता है प्रकाश उग्राही जो कॉर्निया होता है, कहाँ होता है? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में, इनमें सभी कहाँ होता है? तो बृहद संख्या में प्रकाश उग्राही जो कोशिकाएं होती है कहाँ होता है? रेटिना में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 11 का, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर आ जाइए। 12 नंबर का रहा कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, उत्तल लेंस दूरदृष्टि में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे जाइए। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मानव नेत्र जो दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना होता है? तो 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/9 ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? 1/6 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 13 का ए बिल्कुल राइट, 1/6 सेकेंड होता है। आज ये 14 नंबर आ जाइए। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन समात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के जो बराबर होता है क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकेंड, या होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या जूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? तो जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 14 का बी बिल्कुल राइट। 15 नंबर आ जाइए। 15 नंबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है किसके बराबर होता है? 100 यूनिट के बराबर होता है, 10 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, 15 का 1 यूनिट के बराबर होता है। 16 नंबर लीजिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब पावर, और शक्ति का वाट क्या होता है? तो वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर बी 16 का बी नंबर। ठीक है, आगे ये 17 नंबर। 17 नंबर क्या कर रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 17 नंबर कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 जूल, 36 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, या 3600 जूल। तो कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, 17 का। 18 नंबर आ जाइए। और अगर दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम था किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, ऑरस्टेड। किसने? मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। ठीक है, 18 का ए नंबर मैक्सवेल ने। 19 नंबर आ जाइए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फ्यूज होता है, फ्यूज देखे होंगे, फ्यूज लगा होता है सभी घरों में, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय पर, रासायनिक पर, उष्मीय पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर? उष्मीय पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। कितना होगा? सी नंबर 19 का। 20 नंबर आ जाइए। 20 नंबर का 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है कितना? 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉम, 10 के पावर -2 एंगस्ट्रॉम, 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम, या 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? तो 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 20 का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम को जोड़ा जाता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में रखिए। क्या करिए? श्रेणी क्रम में किसी चीज को जोड़ दिया, वो क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और पार्श्व का एक और नाम होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो ऑप्शन आपका ए होगा, बिल्कुल राइट होगा 21 का। आगे चलते हैं बी नंबर। 22 नंबर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो कुंडली होता है हीटर का, उसका किस चीज का बना होता है? क्वाइल होता है। लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का, या तांबा का? किस चीज का बना होता है क्वाइल? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी 22 का। ऑप्शन नंबर सी 22 का। ठीक है, आगे चले 23 नंबर। कर निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायित्व है? NH3,
O2NO2CO2 कौन है भाई? CO2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 23 का डी नंबर। 24 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म जो ईंधन है कौन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या उपयुक्त सभी। तो देखिए पेट्रोलियम भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। तो सबसे बड़ा अगर जीवाश्म ईंधन है तो कोयला है। क्या है? कोयला। तो उपयुक्त सभी है क्योंकि प्राकृतिक गैस भी आपका जरूरी है, वायु। ठीक है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 24 का डी नंबर। चलिए 25 नंबर आ जाइए। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिक के विखंडन, नाभिक की संलयन, ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? अगर सूर्य और तथा अन्य तारों द्वारा जो उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? ए और बी दोनों, मतलब कि सी नंबर बिल्कुल राइट होगा 25 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का जो निर्माण का उद्देश्य था भूमि सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, जल आपूर्ति के लिए, इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी जो टिहरी बांध है उसके लिए सभी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध का 26 का डी नंबर। 27 नंबर आ जाइए। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना जो बनता है आपका छोटा मोटा खिलौना होता है उसमें किस सेल का उपयोग किया जाता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं, गीला सेल होता है, सूखा सेल होता है। जो गीला सेल होता है आपका इन्वर्टर वगैरह में यूज किया जाता है, और जो सूखा सेल होता है वो बैटरी, जो खिलौना वगैरह होता है घड़ी की बैटरी हो गया या टॉर्च की बैटरी हो गया, पहले के जमाने में जो टॉर्च आता था उसमें यूज किया जाता है। तो वो जो सूखा बैट सेल होता है, सूखा सेल होता है। ऑप्शन नंबर सी 27 का सूखा सेल खिलौना में जो होता है। चलिए 28 नंबर आ जाइए। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड जो होता है उस पर कौन सा गैस होता है? ओजोन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं होता। कौन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। 28 का सी नंबर हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। 29 नंबर, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी, ZnCO3। तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ बोला कि ZnO उपस्थित हो रहा है, कार्बन के अपचयित हो रहा है, कार्बन उपस्थित हो रहा है, या फिर कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयन हो रहा है। तो कार्बन का उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या कर रहा है? उपचयित कर रहा है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है। 29 का सी नंबर। 30 नंबर आ जाइए। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनाता है? तो कौन सा गैस बनाता है? जानते हैं कौन सा गैस बनाता है? कार्बन हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए 31 नंबर। बोले निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो कौन सा जो गैस है जो चूना जल को क्या करता है? दूधिया कर देता है। दूधिया करने का जो काम करता है कौन करता है? CO करता है, CO2 करता है, O2 करता है, Cl2 करता है। कौन करता है? CO2 करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसका CO2 करता है। एक 32 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन बूझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित जो बूझा हुआ चूना है कौन सा है? CaO होगा, CaCO3 होगा, CaOH का होल्ट वाइज होगा, या Ca होगा। तो निम्नलिखित में जो बूझा हुआ चूना है क्या है? CaOH का होल्ट वाइज। ऑप्शन नंबर सी 32 का बिल्कुल राइट होगा। आ जाए 33 नंबर। दंतमंजन प्रायः होता है। दंतमंजन जो है प्रायः होता है, कैसा होता है? अम्लीय होता है, लवणीय युक्त होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप ब्रश नहीं करें तो आपका जो दांत होता है वो कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है। और उसको जब अम्लीय हो जाता है उसको एक क्षार में, जो टूथपेस्ट होता है आपका कोलगेट, उसमें क्या होता है? क्षार होता है, और मिलकर क्या बनाता है? लवण। लवण बनाएगा तो उदासीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 33 का। ठीक है, 34 नंबर। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में सैट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल होता है। नींबू में एस्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 34 का एस्टिक अम्ल होता है। 35 नंबर देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 4, 5, 8, 10.5 कितना? 10.5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। 36 नंबर देखिए। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जो अयस्क है क्या है? बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सीने बार या जिंक ब्लेड क्या होता है? तो देखिए जस्ता का जो अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है? जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर डी 36 का बिल्कुल राइट होगा। 37 नंबर आ जाइए। तो धातु जो सिर्फ अम्लराज से घुलता है वो क्या कहलाता है? तो धातु जो होता है अम्लराज से घुलता है वो क्या होता है? लोहा,
कॉपर मतलब तांबा, Au मतलब क्या, Au मतलब कि तांबा, और Ai मतलब होता है एल्युमिनियम। तो कौन होता है, तांबा हो, सॉरी चांदी होता है, Au। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसका। 38 में देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक जो नहीं है वो क्या है, आयनिक यौगिक नहीं है, CO2 है। क्या है, आयनिक यौगिक, इसमें कोई आयन प्लस माइनस नहीं होता, बाकी सब क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 38 का। 39 में देखिए, पर हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस कैसा गैस है, सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, वर्ग 18 के तत्व है। क्या है, आप पढ़िए तो वर्ग 18 के तत्व में अक्रिय गैस आता है, शून्य वर्ग के तत्व आता है, उसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर बी 39 का। आगे चलते हैं 40 नंबर। बोला कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो देखिए प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर आएगा, वो सबसे ज्यादा कठोर का है, हीरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। तो यहीं तक रहने देते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।